सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तसल्ली। दोस्तों, मैंने बोला था कि भारत को अपना डिफेंसिव मोड, अपनी अच्छाई वाला मोड छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये डिफेंसिव मोड भारत नहीं छोड़ेगा, एग्रेशन मोड अपना ऑन नहीं करेगा, ये जो पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा और डिप्लोमेसी खेल रहा है पहलगाम टेरर अटैक को लेके, वो चीज को हम दुनिया के सामने सही तौर पे नहीं रख पाएंगे। और ऐसा लगता है कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी अब चेंज कर दी है, बेहतरीन तरीके से वो गेम में आ गया है। भारत इज ऑन, और साथ में सिर्फ भारत पहलगाम टेरर अटैक को काउंटर नहीं कर रहा है, बल्कि साउथ पैसिफिक ओशन में अपनी पकड़ भी बना रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 दिनों की विजिट पे 5 कंट्रीज में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब गए हैं, और ये 5 कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल आधार पर, स्ट्रैटेजिक पॉइंट से, क्योंकि आगे जो लड़ाई होगी, जैसा कि मैं हमेशा बोल चुकी हूं अपनी पिछले वीडियोस में, वो ओशन को लेके होगी, समुद्र को लेके होगी, पानी को लेके होगी। तो वहां भी बढ़त बनाना बहुत जरूरी है। और जैसा कि इन 5 कंट्रीज में से एक ब्राजील कंट्री का दौरा भी हमारे प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, और इस बार ब्रिक्स की समिट भी ब्राजील कंडक्ट करवा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नजर आई है, ये न्यूज आ रही है कि ब्रिक्स के जो पूरी कंट्रीज के मेंबर्स हैं, उन्होंने पहलगाम का कॉन्डेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड के साथ, और इसमें चाइना भी है। अब एससीओ का जो सबमिट हुआ था रिसेंटली, वो चाइना कंडक्ट करवा रहा था, उसने जानबूझकर कहीं भी पहलगाम टेरर अटैक का वर्णन नहीं किया था, और वहां से हमने हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं, वहां से ज्वाइंट डॉक्यूमेंट से हमने अब्सटेन कर लिया था, मना कर दिया था कि हम साइन नहीं करेंगे, तुम डिप्लोमेसी खेल रहे हो उस पर। इतना बड़ा हीनियस क्राइम हो गया, बताइए, और आप उसको मेंशन ही नहीं कर रहे कहीं भी। लेकिन यहां पर नहीं चली चाइना की, क्योंकि बाकी कंट्रीज हैं, उन्होंने बोला कि ये सबसे बड़ा हीनियस क्राइम हुआ है, इसको कॉन्डेम किया है। साथ ही क्वाड ने भी कॉन्डेम किया। तो अब क्या हुआ कि चाइना घेरे में आ गया है कि इतना बड़ा क्राइम, इतनी बड़ी सबमिट हो रही, आप उसका वर्णन ही नहीं कर रहे। सिर्फ कॉन्डेम ही नहीं, निंदा भी कही है। इवन हमारे प्रधानमंत्री साहब ने यह भी बोला वहां जाके ब्रिक्स की समिट के दौरान कि टेररिज्म और टेररिस्ट को दोनों को हमें सैंक्शंस भी लगाना चाहिए, सिर्फ बातों से निंदा नहीं करनी चाहिए, उन पे हमें इकोनॉमिकली बर्डन डालना चाहिए। और ये डायरेक्ट इशारा था चाइना और पाकिस्तान के लिए। साथ ही ब्रिक्स की समिट के दौरान यह भी मैसेज आया है कि जो भारत ने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान पे, वो कहीं से भी गलत नहीं है। भारत ने उस चीज का बदला लिया है, उस टेररिज्म की एक्टिविटी का बदला लिया है जो वो काफी सालों से झेल रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, ये सारी कंट्री में टेररिज्म का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मेन है इंडिया का इशू है। लेकिन इंडिया ने डिप्लोमेसी से ये प्रेशर बनाया कि सारी कंट्रीज आगे आई हैं और पहलगाम टेरर अटैक को, टेररिज्म को काउंटर किया है, स्लैम किया है, कॉन्डेम किया है। तो ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेसी लीड है, ना सिर्फ एशियन कंट्री, ये एशियन कोई कंट्री नहीं है, ये सारी साउथ अटलांटिक कंट्रीज है, साउथ पैसिफिक कंट्रीज है। तो ये बहुत बड़ी लीड है, बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की जीत है इंडिया के लिए। तो हमें लग रहा है, हमें बस दूर से लगता है कि अरे प्रधानमंत्री साहब जब जा रहे हैं क्या फायदा होगा, लेकिन नहीं, जब तक हम चिल्ला चिल्ला के नहीं अपना नेतृत्व करेंगे, अपनी बात रखेंगे, पाकिस्तान और चाइना और टर्की जैसी कंट्रीज हमारी जीत को भी ना हमें हमारी हार के तौर पे दिखा देंगे, और अपने आप को विक्टिम दिखा देंगे। भारत को गलत दिखा के अपने आप को विक्टिम दिखा देंगे, देखो कि इनोसेंट लोगों को मारा। साथ ही पाकिस्तान में यह नैरेटिव फैल रहा है, जब मैं न्यूज देख रही थी, कि 21 इनोसेंट लाइफ को मारा गया है, 26। आपके लिए 5 लोग क्या वैल्यूएबल नहीं है? तो चलिए इन सब पे देखते हैं कि ब्रिक्स के कॉन्डेम के बाद, साथ ही साथ क्वाड के कॉन्डेम के बाद अब पाकिस्तान का क्या हाल है। इसके बाद जब पाकिस्तान पे अब इंटरनेशनली प्रेशर बिल्ड करता जा रहा है, जैसे जैसे इंडिया, तो अब इनके जो बोलते पोपट हैं वो सच्चाई उगलने पे आ गए। अभी रिसेंटली हमारी बिल्लो रानी उर्फ बिलावल भुट्टो ने एक और बयान दे दिया है, जो पाकिस्तान के सरदर्द के लिए एक वजह बन गई है कि हम हाफिज सईद और मजहूर अजहर को आपके हवाले कर देंगे अगर इंडिया पैक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं, एक तरफ ये बोलते आए हैं कि नहीं हमारे पास कोई टेररिज्म नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, और एक तरफ ये हैंड ओवर करने की बात कर रहे हैं। इनकी डिप्लोमेसी देखते हैं। हालांकि इस स्टेटमेंट से, बिल्लो रानी की स्टेटमेंट से पाकिस्तान के कुछ लोग बड़े नाराज हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए, बड़ा मिला जुला रिएक्शन है, एंजॉय करते हैं रिएक्शन। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। देखें जी, पहली बात तो ये है कि कौन से मुल्क में या कौन सी कंट्री में दहशतगर्द नहीं होते, और ये हमारे दीन के, हमारे इस्लाम के मुहाफिज हैं, हमारी इज्जत की जगह पे हैं। हम लोग तो इनको नहीं देने देंगे। दहशतगर्द जी, आपने कहा हर मुल्क में दहशतगर्द होते हैं। हर मुल्क में सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है।
इन्होंने हमारे मुल्क में बोल दिया ना कि हाफिज सईद दहशतगर्द है, ये है, वो है, समथिंग एल्स। पर पहली बात तो बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने डाइटिंग बहुत ज्यादा कर ली हुई है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के वो मुहाफिज है। हम तो कोशिश ये करेंगे कि ये काम ना होने दें। हम अवाम अपने मुल्क के मुहाफिजों के साथ खड़े हैं, अपने हम मुल्क के दीन इस्लामी के जो हमारे रहनुमा हैं उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। रहनुमा, बोली पकड़िए, रहनुमा, ये यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट रहनुमा है, यानी कंट्री के प्रोटेक्टर हैं। यानी अब जो प्रोटेक्शन, जो दूसरों को मार रहे हैं, इनोसेंट लाइफ ले रहे हैं, वो प्रोटेक्टर हैं। इनकी लफ्ज सुनिए आप, ये मैं यही तो कह रही हूं, इनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। ये इनको हीरोइक बना रखा है, इन्होंने हीरो के तौर पे देखते हैं टेररिस्ट को। ये इनके रहनुमा है। वैसे ये मुझे तो खुद ही कॉपी लग रहे हैं बिलावल भुट्टो की, बिल्लो रानी की। तो रीबॉक नहीं तो रीबुक ही सही। और दूसरी बात है कि पानी के बाद अगर इस तरह डील करके इंडिया से पानी लेने के लिए आज ये हाफिज सईद को या किसी और को दे रहे हैं, और कल को अमेरिका या लंदन में डील करके हमें भी दे देंगे वो, तो फिर पाकिस्तान में क्या रह गया? खाली बिलावल भुट्टो। ये बात आपको क्यों देंगे? आपको शायद कोई लेगा नहीं, टू बी वेरी ट्रू, आपको देंगे नहीं। और बिलावल भुट्टो ने जैसे ही ये बात की मजहूर अजहर और हाफिज सईद को देने की, पूरे पाकिस्तान में अलग ही खलबली मच गई है। मतलब आपके ये फादर है क्या, फोर फादर है क्या? कोई ये चीज को एडमिट ही नहीं कर रहा है। ये टेररिस्ट है भाई, ये टेररिस्ट है। इनके फ्यूनरल पे लोग जा रहे हैं, आईएसआई के लोग, पुलिस वाले, जो भी इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो जाके उनके फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम यही तो है कि आप टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं मान रहे हो, जैसे आपको मैं बिल्लो रानी नहीं मान पा रही हूं। ना तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोली है, ना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोली है। ये पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने ये बोली है बात, जो कि बार बार इंडिया के साथ जंग पर तुले हुए थे। पानी नहीं खोलेंगे तो जंग कर देंगे। एकदम से क्या हो गया? कहीं ये वजह तो नहीं है कि उनकी मदर के साथ भी कुछ असैसिनेशन हुई थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो उस वजह से ऐसी स्टेटमेंट आई हो, या वाकई उनको लगता है कि ये टेररिस्ट हैं? बेसिकली ना बिलावल साहब बहुत अच्छा सोचते हैं, जहां से हमारी सोच खत्म होती है ना वहां से उनकी शुरू होती है। तो इस टाइम कुछ ज्यादा ही लंबी सोच उनकी शुरू हो गई है, इसके ऊपर थोड़ा वो ध्यान दें, अपनी बातों पे सोचें। और ये पहले देखेंगे जो छोटी पहले जंग हुई है, इसमें बिलावल भुट्टो ने क्या किरदार अदा किया जो आगे अदा करेंगे। किरदार अदा किया? आप बताएं ना, इन्हें क्या किया है मुल्क के लिए, मुझे बताएं। नहीं बताना है ना? क्या इन्होंने नहीं, क्या इन्होंने जंग रुकवाई? ये छोटे मोटे जो हमले हुए हैं इन्होंने कंट्रोल किए? ये तो सारे ऊपर वाले लेवल पे बातें हुई है ना। यहाँ तो बिलावल भुट्टो इस टाइम हमारे मुल्क के ऑन द स्पॉट क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट हो या बादशाह हो, तो फिर तो बंदा कहता है कि ये जो सोच रहे हैं हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं। अब हर बंदे की अपनी सोच है, पता नहीं कहाँ लेके जाए इनको। वैसे आपको क्या लगता है कि इन दो शख्सियात का क्या किरदार रहा है? क्या इंडिया में कोई इन्वॉल्वमेंट रही है हाफिज सईद की या मसूद अजहर की? बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे? क्योंकि इंडिया हर जगह जाकर कहता है, कश्मीर के अंदर जिहादी मूवमेंट्स को प्रमोट किया लश्कर तैयबा ने, जैश ए मोहम्मद ने। क्या कहती हैं आपकी नजर में ये दोनों शख्सियात कौन है? ये हमारे लिए तो बहुत हमारी इज्जत की जगह पे। और दूसरी बात है, हमारा पाकिस्तान तो दहशतगर्द हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये इस्लामिक मुल्क है, हर बंदे से प्यार मोहब्बत इज्जत करना सिखाता है। हमारे कुरान पाक में ये चीजें हैं ही नहीं है कि हम किसी का घर उजाड़ें, किसी को मारें, दहशतगर्दी फैलाएं। और जो लोग दीन के मुहाफिज हैं वो कैसे ये काम कर सकते हैं? हम अपनी सोच पे ये सब कुछ कह सकते हैं जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। भाई चीख चीख के जब भी कोई टेररिज्म एक्टिविटी हुई है इंडिया में, इन्होंने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मजहूर असद, हाफिज सईद को तो डायरेक्ट इनकी पूरी जो कंपनी है टेररिज्म की, उनका इन्वॉल्वमेंट है। कितनी बार यूएन में चीख चीख के बोल चुके हैं, प्रूफ दिखा चुके हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने हीरो बना रखा है। मैं इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूं, और मेरे जैसे और इंडियंस इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप टेररिस्ट को कैसे कैसे आप हीरो बना सकते हैं, आप इसको कैसे प्रोटेक्टिव, आप इसको लीडर देख रहे हैं। यानी आप हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके साथ इक्विवेलेंट मान रहे हैं इस चीज को। आई एम शॉक्ड यार। भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नो बार ऑन एक्स्ट्राडाइटिंग इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न इफ इंडिया कोऑपरेट्स। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, मीडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा एक रेलिवेंट तरीन बंदा है, और आजाद कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स चली हैं उनमें एक बड़ा एक जानी पहचानी शख्सियत है, उसको बहुत बैक किया हाफिज सईद साहब ने, उसको बड़ा सपोर्ट किया। और आज भी आजाद कश्मीर के अंदर हाफिज सईद साहब की एक बहरहाल एक बड़ा पॉजिटिव इमेज मौजूद है। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है, ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, एक नॉर्मल क्वेश्चन से और नॉर्मल जवाब हो रही थी।
हमें करने की जरूरत नहीं है सर। आपके प्रिंसिपल्स, आपकी कंट्री इसी बेसिस पे बनी है, रिलीजन के बेसिस पे बनी है। माइनॉरिटीज को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। 22% से 1.5% या 1% माइनॉरिटीज आ चुकी है। हमें करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान अपनी करतूतों का खामियाजा खुद ही भुगत रहा है। अपनी जो उसकी हरकतें रही, इसके जो प्रिंसिपल्स रहे, इसके जो हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने जितनी पार्शियलिटी दिखाई है और जितना ऑपरेशन किया है, वो आज खुद उभर के वो कर्मा उनके उभर के आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया है। मैंने बोला था ना, जब आप टेररिस्ट को दूध पिलाओगे तो वो आपको डसेगा, सांप को दूध पिलाओगे तो आपको डसेगा। लेकिन भारत ने चीख के ये बात बोली थी कि टेररिस्ट को पनाह मत दो। आए दिन आप ही के टेररिस्ट आप ही की कंट्री में कभी मस्जिद उड़ा देते हैं, कभी लोगों को मार देते हैं, कभी सिविलियंस को मार देते हैं। FATF में आप आने वाले हो, भूखमरी से आप मर रहे हो, 45% पॉवर्टी के बिलो आपकी कंट्री चल रही है। तो कहां स्टैंड कर रहे हो आप कभी सोचो। रही बात चाइना की, तो चाइना की तो खुद 20 कंट्रीज से बॉर्डर शेयरिंग जो उसकी कंट्रीज है, उससे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सबको बस इंडिया का और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, लेकिन अभी करंटली चाइना की 20 कंट्रीज से उसका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और चाइना जो डिप्लोमेसी खेल रहा था SCO में, पहलगाम टेरर अटैक की निंदा ना करके, उसको कंडेम ना करके, जब ब्रिक्स की बात आई, क्वाड की बात आई, और जब उसने देखा कि अगर मैं अभी हाँ नहीं बोलूंगा तो मेरे पे डायरेक्ट एलिगेशन लग जाएगा कि चाइना सपोर्ट करता है टेररिज्म को, जो कि बात सच है। लेकिन जब चाइना ने डिप्लोमेसी देखी तो अपनी डिप्लोमेसी चेंज करते उसने ब्रिक्स में सपोर्ट कर दिया। हाँ। तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला कि कन्वीनियंस के हिसाब से आप टेररिज्म को मत सपोर्ट करिए या निंदा करिए, आप जेन्युइनली उस चीज को मानो कि हाँ, इससे बहुत बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर हमारा डिस्टर्ब होता है। सिर्फ आज इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर ये टेररिज्म का जो प्रॉब्लम है वो नहीं मंडरा रहा है। ये आगे चल के ये जो नींव रखी है ना पाकिस्तान, वो अंदर ही अंदर सारी कंट्रीज को खोखला कर देंगी, क्योंकि टेररिस्ट को लोग, हर कंट्री अपने फायदे के लिए यूज करती हैं। और आज जब हमारी डिप्लोमेसी में आपने चेंज देखा और पकड़ देखी और प्रेशर जब आपको फील हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर आज पाकिस्तान को फील हो रहा है, तो इनकी चाल ढाल आवाज सब कुछ चेंज हो गई है। बिलावल भुट्टो कुछ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कुछ कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ की तो कहनी नहीं, वो तो खुद ही घर का भेदी लंका ढाई वाली कहानी है। वो विभीषण है, वो घर की पाकिस्तान को खुद ही ले डूबेंगे। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो महसूस किया हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था, और जाहिर है जब भी आप इंटरव्यू इतना हाई प्रोफाइल करते हैं तो आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, आप कम से कम पॉइंट शेयर कर देते हैं, तो फिर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। सो पहले से बिलावल साहब को इन सारे सवालात के बारे में पता था। बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी। बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है। तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती हैं, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहे हैं कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है, और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सन्स हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे। मेरा सवाल यह है कि हमने जब कुलभूषण यादव तक एक्सेस दिया था तो भी हमने जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं और जो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं, शायद उसमें से बाज़ चीज़ों की पासदारी की थी। लेकिन भारत ने कहा बालादस्ती। अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी ये बातें कर रहे हैं तो भारत कहेगा बालादस्ती हमारी। तो भारत की बालादस्ती जो है और कानून वो हमें याद आता है, लेकिन इमरान खान से उसकी फैमिली मिलने जाए तो हमें कानून याद नहीं आता। इमरान खान से उसकी जमात मिलने जाए तो हमें कानून याद नहीं आता। उसके वकला मिलने जाएं तो हमें कानून याद नहीं आता। किसी को पकड़ लिया जाए और पकड़कर महीनों जेल में ऐਵੇਂ ही रखा जाए और फिर उसका केस भी ना सुना जाए, तो ये अगर करना है तो हमें कानून अपने यहाँ याद क्यों नहीं आता। हमें भारत के लिए भी कानून याद है, लेकिन अपने लोगों के लिए कानून याद नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमें याद हो। एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर पाकिस्तानी फौज के सरबराह को फील्ड मार्शल करार दिया गया, ओहदा दिया गया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, मेडल्स बांटे,
तनख्वाहें मुराहतों में इजाफा हुआ, हमारा डिफेंस। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि ये पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। हमारे पीएम मोदी साहब ने क्या बोला? हमारे पीएम मोदी साहब ने ये बोला है इस बार ब्रिक्स में जाके कि आप ये मत समझिए कि इस कंट्री में हुआ है, कंट्री के किस कंट्री पे हुआ है, इस कन्वीनियंट के हिसाब से आप एक्शन मत लीजिए टेररिज्म के साथ। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी कंट्री हो, अगर टेररिज्म को फेस कर रही है तो पूरे वर्ल्ड को एकजुट खड़ा होना पड़ेगा। जैसे हम एनवायरनमेंट के लिए 5 जून को एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, वैसे ही पूरे वर्ल्ड को टेररिज्म के खिलाफ एकजुट खड़ा होना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि कोई मुल्क छोटा है कोई मुल्क बड़ा है। और आप एक बात देखिए, हमारे जब जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर कोई बात कहते हैं तो उसमें एक धारदार होती है, स्टेटमेंट पे इंटरनेशनल मीडिया भी पोस्ट करती है, बात होती है, डिस्कशन होता है। ये बिलावल भुट्टो ऐसा लगता है सोता है, उठता है, कुछ भी बोल देता है। और मैं तो अब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, जो ये टेररिस्ट है ना, मुझे इनसे हमदर्दी होने लगी है कि पाकिस्तान अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कभी भी इन टेररिस्ट को पेश कर देता है। लीजिए आप इसको सूली पे चढ़ा दीजिए। जब भी इन पे इंटरनेशनल प्रेशर आने लगता है टेररिज्म को लेके, तो ये इनको पेश कर देते हैं, ऐसा परोस देते हैं। अभी जब पहलगाम के स्टार्टिंग में इन पे प्रेशर आया था, तब इन्होंने यूएस को बोल दिया था कि नहीं, हम तहव्वुर राणा को आपके सामने पेश कर देंगे या हाफिज सईद को हम आपको दे देंगे। अब जब दोबारा इंटरनेशनल प्रेशर आया, जब क्वाड ने कंडेम कर दिया पहलगाम को और पाकिस्तान को स्लैम किया, जब ब्रिक्स में पाकिस्तान स्लैम हुआ, इवन इसके दोस्त चाइना ने भी स्लैम कर दिया, ब्रिक्स में खड़े हो गए कि हाँ पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। तो जब इसके जो दोस्त बंधु सब इसके खिलाफ हो गए, तो अब इन्होंने दोबारा से अपने वही राग अलापना स्टार्ट कर दिया है कि हम हाफिज सईद दे देंगे और मसूद अजहर दे देंगे, पैक्ट दोबारा कर लीजिए, पानी खोल दीजिए। तो इनका ये पैटर्न है, इन्हें करना कुछ नहीं है। मुझे इनके टेररिस्ट पे भी अब हमदर्दी आ रही है। क्यों? सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ये किसी के सगे नहीं है, ये अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आपको मार भी देंगे, आपको यूज भी कर लेंगे। इनको अपनी सरकार में गद्दी में बैठे रहने के लिए ये टेररिस्ट को इनके खिलाफ भी यूज कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर रहे हैं। तो मुझे तो ओरिजिनल टेररिस्ट से ज्यादा इनकी सरकार टेररिस्ट लगती है, पाकिस्तानी सरकार टेररिस्ट लगती है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे तो अफसोस हो रहा है सबसे पहले बिलावल साहब की ये स्टेटमेंट सुन के कि अजहर मसूद साहब को इंडिया को दे देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें बिलावल साहब को ही उनके हवाले कर देना चाहिए। असद मसूद साहब आप सुन रहे हैं इनकी बोली, ये आवाम है, ये टेररिस्ट को साहब से इज्जत दे रहे हैं, साहब बोल रहे हैं। आप सिर्फ साहब, मैं क्यों इस पे प्रेशर डाल रही हूं, इनकी मेंटालिटी में आपको बता रही हूं कि व्हाट इज दिस, जिसको आपको कॉन्डेम करना चाहिए, जिसको आपको बेइज्जत करना चाहिए इतने हीनियस क्राइम के लिए, वेरियस हीनियस क्राइम के लिए। और आज का नहीं, सालों से, डिकेड से सिलसिला चलता आ रहा है। क्योंकि आपकी हिंदुस्तान से दुश्मनी है तो आप टेररिज्म को सपोर्ट करोगे, टेररिस्ट को सपोर्ट करोगे। ठीक कर रहा है इंडिया, जो ये अपनी बढ़त मेडिटेरियन सी, गल्फ कंट्री और ये साउथ पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में हम बढ़ा रहे हैं ना, हम बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो इनके दोस्त टर्की ने साथ दिया था पहलगाम टेरर अटैक में, और ग्रीस से हमें पता है टर्की का 36 का आंकड़ा है साइप्रस के इशू को लेके। तो जब इंडिया, भारत ये साइप्रस पहुंचा था, तो इन्होंने ग्रीस के साथ अभी डील की है कि हम आपको अपने मिसाइल देंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगी। मिसाइल देंगे कि आप टर्की को काउंटर करो। और अब ब्रिक्स में पहुंचे हमारे प्रधानमंत्री साहब, घाना पहुंचे, वहां पर इकोनॉमिक अपना हब बनाने, इंडस्ट्रीज बना एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। तो जो इंडिया कर रहा है ना, ठीक कर रहा है। ये बातों के भूत नहीं है, ये पिटाई, इनको पिटाई चाहिए, मार चाहिए। मुझे तो हमेशा पाकिस्तान को देख के ना एक ही गाना याद आता है, वो हमने गाना सुना होगा ना, यार तुम नजर से देखो तो यार मुझे नजर वो आए। पर पाकिस्तान के लिए एक नया वर्जन मैंने ये बनाया है, भारत की नजर से तुम देखो तो टेररिस्ट तुम्हें पाकिस्तान में नजर आए। अगर भारत की नजर से तुम देखो तो, अपनी नजर से मत देखो, अपनी नजर से तुम्हें तो ये साहब लगते हैं, इज्जतदार लगते हैं। ताकि शायद उनकी जो बॉलीवुड में जो कमियां हैं शायद ये पूरी कर दें। सियासत तो ये जानते नहीं है ना, इनको पता है। बीबी थी बेनज़ीर साहिबा, वो एक लेजेंड थी,
तो उनके बाद पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा है अपने आप को फेम देने के लिए या अपने आप को हाईलाइट्स में लाने के लिए। ये कोई स्टेटमेंट तो नहीं है, ये तो क्या मजाक है? ये तो मजाक है, मजाक से भी कोई हट के चीज़ है। तो मेरा ये मैं सजेशन करूँगा अपने पूरी पाकिस्तान कौम को और हमारी गवर्नमेंट को कि बिलावल साहब को उनके हवाले कर दिया जाए। सर वाया बॉर्डर पे इनको बिजनेस क्लास की टिकट दे के बिजनेस क्लास में भेजना चाहिए, इंडियन एयरलाइन पे। एयर इंडिया में भेजते हैं। हम बिलावल साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करते। मैं उनकी जो स्टेटमेंट को डिनाई करता हूँ। हमारे जो उलमा इकराम हैं, जो ये हमारे एसेट्स हैं। सर सोचें कि लश्कर तैयबा हमें नहीं चाहिए। हमारे पास हमारे जयशंकर साहब हैं, बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनकी स्टेटमेंट में एक भारदार होता है, इंपॉर्टेंस होता है। हमें बिल्लो रानी नहीं चाहिए। बिल्लो रानी आप ही को मुबारक, हमें नहीं चाहिए। अगेन उलमा कराम यानी कि जो हमें स्कॉलर्स हैं, जो इनको ज्ञान देते हैं, नॉलेजेबल बातें करते हैं, बट किस चीज का ज्ञान? टेररिज्म का, इनोसेंट लाइफ लेने का। मैं थ्रू आउट द वीडियो जब मैं देख रही थी, मैंने तो कट करके ये लगाए हैं, आपको कट करके आपको पूरा एक पोर्शन सुना रही हूं। मैं इस चीज पे जब मैं पूरा वीडियो देख रही थी, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि यहाँ की आम पब्लिक का सॉफ्टवेयर इनको हीरो मानता है, इन पे ब्लाइंड फेथ करता है, मजमा खड़ा हो जाता है पूरा का पूरा। जब ये आके कोई भाषण देते हैं, लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जैसे हिप्नोटाइज कर दिया इनको, क्योंकि इनमें अपना दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। अगर दिमाग होता तो ऐसी जबान तो नहीं होती। इस वक्त जो जैश ए मोहम्मद उसके बीच में पाकिस्तान में तो ठल्ली मच जाएगी इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद कि भाई जो चीज़ हम खुद इंडिया को देने की बात कर रहे हैं और वो भी पाकिस्तानी आम आवाम को तो कोई होश ही नहीं है। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं वो तो बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि ठीक है दे दो, अगर देना ही था तो पहले ही दे देते। इतने मासूम जानों का खून बहाने की क्या जरूरत? पहली तो बात है कि उनकी स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों हम दें किसी को? उन्होंने ऐसा किया ही क्या है? वो कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। ताज होटल की बात कर ले, पुलवामा अटैक की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे हादसात हैं जो कि इनकी कोलैबोरेशन से हुए हैं भारत के अंदर। ये असल में इंडिया, आपको पता है, भारत जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान पे बहुतान लगाता आ रहा है। उनकी अभी तक कोई चीज़ अभी तक वो शो ही नहीं कर सके, कोई तसल्ली नहीं दे सके हमें कि ये हमारी तरफ से कुछ किया गया है। हमेशा झूठ बोलते हैं। और रही बात बिलावल की, तो इसकी स्टेटमेंट से हमारे ना किसी सियासत में फ़र्क पड़ेगा, ना किसी पब्लिक में पड़ेगा। वो तो खुद बेबी बॉय है, तो बेबी बॉयज़ का कोई गुस्सा नहीं है। हमारे वो सीनियर हैं, पीपल्स पार्टी के मोहतरमा के बाद वही हैं चेयरमैन, तो उनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। That's it for the video। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बेहतरीन जो डिप्लोमेसी भारत की हमें देखने के लिए मिल रही है, उस पर आपका क्या विचार है? भारत को और क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए और ये विन विन सिचुएशन भारत को एंजॉय करना चाहिए। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए। और पिछले वीडियोस में जैसे आपने अपना सपोर्ट दिखाया, इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जैसा कि एट द एंड में बोलती हूँ, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।